लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ में आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और ये आचार संहिता जिस समय चुनाव की घोषणा हुई है उसी समय से प्रभावशील मानी जाएगी। इस हेतु आचार संहिता के प्रभावशील होने के बाद में जो नियम कानून और रेगुलेशंस लागू होते हैं उनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। ख़ासतौर पर जो पहली कार्रवाई हमारी संपत्ति विरूपण की रहती है वो प्रारंभ कर दी गई है। संपत्ति विरूपण में पहले 24 घंटों के अंदर और 48 घंटों के अंदर जो शासकीय संपत्तियां हैं और जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वहां से संपत्ति विरूपण किया जाता है। वो कार्रवाई हम लोग निर्धारित समयावधि में ख़त्म करेंगे और उसके बाद में फिर 72 घंटों के अंदर निजी स्थलों पर जो बिना परमिशन के लगे हुए हैं संपत्ति विरूपण से संबंधित, चाहे वो बैनर पोस्टर या दीवार लेखन, उनको हटाने का काम किया जाए। इसका आदेश निकाल दिया गया है, वो प्रभावशील हो गई है और किसी भी प्रकार की जुलूस जलसे भाषण या रैली या फिर इस प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं उनके लिए जो सक्षम हमारे एआरओ हैं या फिर अगर बड़े स्तर का कार्यक्रम है तो जो संबंधित एडीएम को अधिकृत किया गया है उनसे परमिशन लेनी है। तो शस्त्र के संबंध में एग्जम्पशन प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा सभी लोगों को अपने जो शस्त्र हैं जो उनको लाइसेंस मिले हुए हैं उनको वापस करना अनिवार्य। चुनाव की बात है, आचार संहिता प्रभावशील हो गई, लेकिन हमारे यहाँ जो चुनाव है वो 13 मई को होंगे। अगर हम लोग इंदौर ज़िले की बात करें और उस हेतु जो अधिसूचना है वो 18 अप्रैल से को प्रकाशित करी जाएगी, अर्थात जो नॉमिनेशन है वो 18 अप्रैल से लेने प्रारंभ किए जाएंगे। हमारी तैयारी पहले ही पूर्ण हो गई है। लगभग जितने भी हमारे लगभग 20,000 की संख्या में जो मतदान कर्मी लगेंगे उनकी सबकी ट्रेनिंग हमारे द्वारा करा दी गई है और एक बार पुनः उनका जो शेड्यूल आएगा ट्रेनिंग का, उनका फिर से हम लोग ओरिएंटेशन करेंगे। इसके साथ साथ जो एफएसटीज़ और एसएसटीज़ लगनी है उनकी भी हम लोगों ने ऑर्डर्स बना लिए हैं। हालांकि जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो आज से प्रभावशील हो जाएंगी, लेकिन जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम और बाद की जो वीएसटी वीवीटी रहती हैं वो जब नॉमिनेशन जिस दिन से प्रारंभ होते हैं उस दिन से हमारी टीमें वो लगने का काम करती हैं। पूरे ज़िले भर में 2679 हमारे मतदान केंद्र हैं। उसमें कुछ सहायक 2679 2679 2679 टोटल मतदान केंद्र हैं जिन पर जिनके प्रस्ताव हमने भेजे थे चुनाव आयोग को, जिनकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है। इनमें से लगभग 50% जगहों पर हमारे द्वारा वेबकास्टिंग कराई जाएगी जब चुनाव होंगे और अगर कोई इस प्रकार का वनरेबल या फिर कोई सेंसिटिव बूथ रहेगा वहाँ पर भी हमारे द्वारा इस प्रकार की वेबकास्टिंग कराई। बात करें तो पूरे ज़िले भर में हमारे 27,95,000 मतदाता हैं। जो ईपी रेशियो है वो 64% का है और जेंडर रेशियो 982 है। ये जो तीनों आंकड़े हैं ये अगर हम लोग नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। सभी पैरामीटर्स के हिसाब से हमारी तैयारी पूरी। हम लोग बात करें कि जो 27,95,000 हमारे मतदाता हैं उनमें 70,000 युवा हैं और 13,700 दिव्यांग हैं और 85 प्लस से जो अधिक आयु के हैं वो 10,611 हमारे वो हैं मतदाता हैं। अगर हम लोग मेल और फीमेल की बात करें तो ज़िले भर में 14,11,000 पुरुष मतदाता हैं और 13,84,000 महिला मतदाता हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो जेंडर रेशियो है वो 982 है, जो काफ़ी हेल्दी है और जो पॉपुलेशन का रेशियो होता है उसके हिसाब से ही है। जहाँ तक आप लोगों ने बात करी कि हम लोग किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उस पर हमारी स्वीप की टीम गंभीरता से काम करेगी। पिछली बार 69 से 70% के बीच में मतदान हुआ था, जो परसेंट के आसपास मतदान हुआ था, जो अगर हम लोग नेशनल उससे देखें तो थोड़ा कम था। इस बार हम लोग निश्चित रूप से उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे और कम से कम 5% वृद्धि हो इस दिशा में प्रयास करेंगे। इस हेतु हम लोग घर घर में एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे जिससे कि सभी लोगों से हम लोग सहमति लेंगे कि उनके द्वारा मतदान किया जाएगा। इस आशय की एक शपथ उनके द्वारा ली जाए। इसके अलावा युवाओं को हम लोग भागीदार बनाने के लिए अलग अलग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। कुछ कॉम्पिटिशन्स भी इसके लिए चलाएंगे। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, व्यावसायिक संगठन हैं, मार्केट एसोसिएशन हैं, उनके साथ में भी हम लोग बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं और 85 प्लस के मतदाता हैं वो लोग 100% संख्या में मतदान में भाग लें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।
हम लोगों को और भी कई सारे प्रयासों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1% बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक पूरी स्ट्रेटजी चेकआउट करेंगे। हमारे पास में भी समय भी है, और निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज के मामले में भी इंदौर को नंबर 1 बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे।